पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मालूम करते हैं और फिर हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं। जरदारी साहब ने फिर बात की है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। खोखर साहब, आपकी ये राय थी कि इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जाना चाहिए, क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत भी है और माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। अब तो मौलाना कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जीतने के बाद कि जी इनके पीछे क़ुव्वतें नहीं थी और जीते मौलाना हैं, कॉन्फिडेंस पीपल्स पार्टी और नून लीग में आ गया है। अब तो सेनेट में स्पीकर के खिलाफ, सबके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं। तो क्या इस वक्त लग रहा है ऑपोजिशन को और पीपल्स पार्टी को कि किसी न किसी तरीके से चांस है हुकूमत को हटाने का, या माजी वाला ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं आप, माजी में भी कुछ नहीं हो पाया था? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाहर तो और एक ऐसी सूरत हाल ज़रूर पैदा हुई है पोस्ट नोटिफिकेशन कि जिसमें ये तवक्को की जा सकती है कि जो एक वन पेज की बातें करती थी हुकूमत, उसके अंदर अब उस तरह का शायद वन पेज नहीं रहा। लेकिन ये एक अगर तमाम अपोजिशन आपस में इकट्ठी नहीं होगी और अगर इंतज़ार करती रहेगी कि उनके कान में आकर कुछ फूकेगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना। ऑपोजिशन को, तमाम सियासी जमातों को अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना चाहिए। जहां पर मौका मिल सकता है, हमें पंजाब में बहुत क्लोज एक हुकूमत बरकरार है अपनी चंद सीटों की बरतरी के ऊपर, इसी तरह कौमी असम्बली में भी और इसी तरह सेनेट में भी। तो जहां पर भी मुमकिन हो वहां पर इस वक्त हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। ये इस मूव के साथ ही पता चल जाएगा कि हमें कि हमारे इदारे जो हैं वो कितने न्यूट्रल हैं, क्या हमारे मेम्बरान को फ़ोन कॉल्स आती हैं या नहीं, क्या उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है या नहीं। इससे तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वैसे मगर जरदारी साहब तो कह रहे इदारे उनसे रब्ता कर रहे हैं, कहते हैं कोई फार्मूला बताएं, कोई तरीका बताएं। मैंने उनसे कहा है कि जी कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है, पहले इनसे जान छुड़ाएं, हुकूमत को हटाएं। जरदारी साहब से तो पहले से रब्ता नहीं हो रहा है। देखिए, जो कुछ भी उन्होंने कहा, लेकिन भारत और ये ऑप्शंस ऑपोजिशन के पास राब्ता हो या ना हो, ये तो अवेलेबल हैं और हर टाइम पे अवेलेबल है। सिर्फ जिस चीज़ की एक कमी है वो ऑपोजिशन में आपस के इत्तेहाद की है। मगर जो ये नून लीग की उम्मीद है कि अब ये मिनी बजट लाने जा रहे हैं, इत्तेहादी साथ नहीं देंगे, मिनी बजट पास कराना मुश्किल होगा और फिर वज़ीर-ए-आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है ये एक होप है जो मुसलसल रही है ऑपोजिशन को कि शायद इत्तेहादी साथ ना दें, मगर ऐसा हुआ नहीं है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बाद आप भी ये कॉन्फिडेंस है कि शायद इत्तेहादी जो जिनके बारे में ऑपोजिशन कहती थी कि उन्हें फ़ोन कॉल्स जाती हैं, वो नहीं जाएंगी और वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे? इत्तेहादी भी सियासी जमातें हैं, वो पब्लिक का प्रेशर किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। 400 अरब रुपए का ये जो मिनी बजट लेके आने की तैयारी हो रही है IMF की इंस्ट्रक्शंस पर, और आप मईशत को बहुत बेहतर समझते हैं शाहजेब, जो विड्रॉ की जा रही हैं इंपोर्ट ड्यूटीज और एग्जेम्पशंस, उनके नतीजे में महंगाई की एक नई लहर आनी है और पहले ही अवाम एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, और अब ये जब 400 अरब रुपए के नए टैक्सेस लेकर आए जाएंगे तो इसके नतीजे में क्या सूरत हाल पैदा होगी, आप भी उससे वाकिफ है। इन्फ्लेशन की एक नई वेव आएगी, जो आम रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया है वो उनकी कीमतें ऊपर जाएंगी। तो मैं नहीं समझता कि इत्तेहादी हुकूमत के इन अनपॉपुलर डिसीजंस में उन्हें हुकूमत का साथ देना चाहिए। बहरहाल उन्होंने भी इलेक्शंस में जाना है, उन्होंने भी अवाम का सामना करना है, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ हो, चाहे वो MKM हो या GDA हो, उन्हें भी अवाम के गैज़ो गज़ब का फिर सामना तो करना पड़ेगा। वैसे मगर ज़ाहिर अगर ये नहीं होगा तो महंगाई की एक लहर तो आएगी, वो बात दुरुस्त है आपकी, मगर नहीं होगा तो फिर IMF का प्रोग्राम नहीं होगा, वो नहीं होगा तो मईशत और ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल में और मसाइल में आएगी। और ये बात इदारों को भी पता होगी, इत्तेहादियों को भी पता होगी, हुकूमत को भी पता होगी। तो ये जो होप है शायद ये आपकी मटेरियलाइज हो ना पाए, इत्तेहादी साथ दें हुकूमत का। देखिए, होप तो भारत और हमारी मौजूद है, लेकिन जहां पर हमारे पास मेजॉरिटी है अपर हाउस में, सेनेट में, वहां पर तो कोई कदगन नहीं है। और IMF और आप जिस तरह कह रहे हैं कि शायद हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं, लेकिन इस वक्त जो एक सर्द जंग IMF, जो गवर्नर स्टेट बैंक है, जो IMF के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, जो उनके दरमियान और जो वजीर खजाना के दरमियान जो एक सर्द जंग चल रही है, उसके नतीजे में भी हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है। एक तरफ वजीर खजाना कुछ और कहते हैं, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक उनकी पॉलिसीज वो कुछ और कहती हैं। वो इंटरेस्ट रेट को ऊपर ले जाते हैं, ये ग्रोथ को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में हुकूमत के पास अपोजिशन को तो इल्जाम देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया।